हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस न्यू लेक्चर के अंदर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम इंडिया और उसके जो पड़ोसी देश हैं या इंडिया के जो स्टेट हैं और वो सीमा बनाते हैं किसी अदर कंट्री के साथ, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम क्विकली जान लेते हैं एक बार इंडिया के मैप को। जैसा हम देखते हैं ये हमारा प्यारा भारत है। जैसे अब बात करते हैं तो जो इसके साइड है, अगर हम बात करते हैं इस डायरेक्शन की, चार डायरेक्शन हमारे यहाँ, अगर हम बात करते हैं पूर्व की, सबसे पहले हम पूर्व को देखते हैं। पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ में नेपाल, चाइना और नॉर्थ का कुछ पार्ट अफगानिस्तान, पीओके वाले हिस्से को टच करता है। अगर हम बात करते हैं नीचे साउथ की, तो साउथ में भी कुछ देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं श्रीलंका है, थाईलैंड है, इस प्रकार के कुछ देश हैं। अगर हम बात करते हैं इसके पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के, अगर हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के जो हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, 11 पड़ोसी देश हैं। अगर हम बात करते हैं केवल स्थलीय, अगर केवल लैंड की बात करते हैं, स्थल की बात करते हैं, तो स्थल के कितने पड़ोसी देश हैं, स्थल के केवल 7 देशों के साथ ही भारत की सीमाएं लगती हैं। अगर हम बात करते हैं जलीय की, केवल जल में जिनकी सीमाएं लगती हैं तो वो 4 देश हैं। और ऐसा हम पहले जान लेते हैं कि स्थलीय कौन से 7 देश हैं और जलीय कौन से 7 देश हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, जैसा कि आपने इसे पहले भी पढ़ रखा होगा, बचपन में भूल आया, बचपन में भूल आया, या बचपन में इसकी जगह आप MBA भी लिख सकते हो, बचपन में MBA किया। ये ट्रिक है, इसके द्वारा हम जितनी भी भारत की जो पड़ोसी देश है उन कंट्रियों को देख सकते हैं। अगर हम बात करें B से, तो इसका अर्थ है बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसके बाद च से बात करते हैं तो चाइना, पै से बात करते हैं पाकिस्तान, उसके बाद न से नेपाल और M से म्यांमार, इसके बाद B से भूटान और A से अफगानिस्तान। A से क्या है, अफगानिस्तान। देखिए ये क्या है, ये सातों जो कंट्री हैं ये स्थलीय, और इनमें से जो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो जल मार्ग से भी जुड़ी हुई हैं। B से क्या है, बांग्लादेश, च से चीन, पै से पाकिस्तान, न से नेपाल, इसके अंदर में साइलेंट है, किया भी साइलेंट है, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। ये तो हमने जान लिया 7 कंट्रियों के बारे में। अब हम टोटल हमारे कितनी कंट्री हैं, टोटल हैं 11 कंट्री हैं। तो ये 4 कौन कौन सी कंट्री हैं, एक है श्रीलंका, श्रीलंका, दूसरी है इंडोनेशिया। अगर हम इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और है थाईलैंड, ये 11 कंट्री भारत के साथ सीमा बनाती हैं, भारत का जो बॉर्डर है उसके साथ साझा करती हैं। अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया, मालदीव और थाईलैंड की, ये जो तीनों कंट्री हैं ये जो सीमा बनाती हैं केवल और केवल जल के अंदर सीमा बनाती हैं। अगर बात करते हैं श्रीलंका की, ये कुछ भाग, ज्यादा भाग जो बनाती है सीमा लैंड के अंदर, सी के अंदर बनाती है, समुद्र के अंदर, लेकिन कुछ ये सीमा स्थल के साथ भी बनाती है। और ये जो सीमा बनाता है श्रीलंका और भारत, ये विश्व की सबसे छोटी सीमाओं में से आता है, जो 100 मीटर से भी कम ये सीमा बनाती हैं।
आइए अब हम जान लेते हैं जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को जो हमारे बॉर्डर हैं वो भारत कैसे शेयर करता है। पहले तो बात ये है, अगर आपसे पूछा जाए किस देश को भारत 3 तरफ से घेरता है, भारत किस देश को 3 तरफ से घेरता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बांग्लादेश। 3 तरफ से भारत घेरता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा स्टेट, अगर बात करें किस स्टेट की, कौन सा स्टेट भारत का बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रि से ही आप समझ जाना, 3 तरफ से जो बांग्लादेश को सीमा शेयर साझा करता वो ये वाला पार्ट है। बांग्लादेश को 3 तरफ से सीमा शेयर करता है त्रिपुरा। और बांग्लादेश ही वो देश है जिसके साथ भारत की लैंड और सी यानी कि समुद्रीय और जलीय दोनों प्रकार से सीमाएं साझा होती है, दोनों प्रकार से सीमाएं लगती हैं। जब क्या हुआ था, वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद होने से पहले सर रेडक्लिफ को बुलाया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाले थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो रेडक्लिफ थे वो एक एडवोकेट वकील थे और वो इससे पहले कभी भी भारत नहीं आए थे और उन्होंने सीमा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ना ही भारत की जो स्थिति थी कि कहाँ सीमा निर्धारण करनी है कहाँ नहीं करनी है, उस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इसलिए उन्होंने मात्र 2 घंटे में ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया और 2 देश अस्तित्व में आए, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। ये वर्ष 1971 की जो युद्ध हुआ उसके बाद ही ये क्या देश बना? बांग्लादेश बना। तो जो भारत की सीमाएं साझा होती हैं, वो सीमाएं साझा को अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और किसके मध्य सीमा बनाती है, तो रेड क्लिफ जो लाइन है एक तो सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये वाली जो सीमा है। दूसरी यही लाइन क्योंकि उसी टाइम पर खींची गई थी, तो यही लाइन जो रेड क्लिफ लाइन है वो भी सीमा किसके साथ शेयर करती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। इससे पहले आज से लगभग 2019 में वहाँ की जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, वो शेख हसीना है। शेख हसीना के ही कहने पर या प्रेशर में दबाव आने पर ही, जो शेख हसीना के कहने पर अब तक जो पिलर यहाँ हुआ करते थे उन पर आज भी पूर्वी पाकिस्तान लिखा हुआ था, तो उन पिलरों को अब हटाया गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि भारत के कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो टोटल अगर हम बात करते हैं, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। इसके लिए ट्रिक है MBA टाइम रहते की, MBA टाइम रहते की। M मतलब मिजोरम, M मतलब मेघालय है, B पश्चिम बंगाल है और A असम है, T त्रिपुरा है और M मतलब क्या है? मिजोरम। अगर हम बात करें इसमें कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर है वो कौन सा स्टेट करता है, अगर बांग्लादेश की बात आए तो ज़्यादा की है, तो ज़्यादा करता है इसके अंदर पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो करता है पश्चिम बंगाल। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम कौन करता है? सबसे कम असम, या इसे ही असम भी कहा जाता है, असम या असम कहा जाता है। आगे अगर हम जाने जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश और भारत के मध्य टोटल कितनी लंबी बॉर्डर लेंथ पाई जाती है, कितनी लंबी सीमा पाई जाती है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा की अगर बात करें लंबाई की, तो 4096.6 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा की जो लंबाई पाई जाती है। ये वर्ल्ड का अगर हम बात करें, वर्ल्ड में विश्व का 5वीं सबसे बड़ी बॉर्डर है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी बॉर्डर लेंथ है लंबाई के अनुसार। अगर हम बात करें पहली
किस देश के मध्य ज्यादा लंबाई की जो सीमा पाई जाती है? तो पहली जो सीमा पाई जाती है, अगर हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट जो पाई जाती है वो पाई जाती है कनाडा और यूएसए के बीच में। जो सबसे बड़ी विश्व की सीमा पाई जाती है कनाडा और यूएसए। अगर हम इसकी बॉर्डर लेंथ की बात करें तो 88-93। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड पाई जाती है कजाकिस्तान और रूस के मध्य सीमा पाई जाती है, और इसके हम बॉर्डर लेंथ की बात करें तो 68-46 किलोमीटर, 68-46 किलोमीटर। थर्ड की हम बात करते हैं तो थर्ड जो पाई जाती है वो पाई जाती है अर्जेंटीना और चिली के मध्य, अर्जेंटीना और चिली के मध्य ये पाई जाती है 5300 किलोमीटर। ये जो लेंथ है वो कितनी है? 5300 किलोमीटर। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पर जो पाई जाती है वो है मंगोलिया, मंगोलिया जहां का चंगेज खां था ये वही देश है, मंगोलिया। और ये पीपल्स ऑफ चाइना या चीन के मध्य ये चौथी बड़ी वो पाई जाती है, और ये लेंथ है 46-67 किलोमीटर। और पांचवी हमने पढ़ी भारत और बांग्लादेश के मध्य सबसे पांचवी विश्व की पांचवी बॉर्डर लेंथ पाई जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ भारत का कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है और कितनी लंबाई के साथ वो बॉर्डर शेयरिंग की जाती है? आप जैसे ये देख रहे हैं चाइना के साथ, ये चाइना का हिस्सा है, तिब्बत पर भी चाइना ने ही कब्जा कर लिया है। तो इसके बाद चाइना को कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? तो इसके लिए ट्रिक भी है चाइना का, अगर आपने याद रखना है तो जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, पैराशूट लेके कूदा था और हिमालय पर उतर गया। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट से, किस किस स्टेट से। जम्मू इसका J&K एक स्टेट है, सिपाही इसका है सिक्किम, सिपाही से है सिक्किम, ये बड़ा हिस्सा टच करता है सिक्किम। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो इसके अंदर ये साइलेंट है अरुण, अरुण से है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो सूर्य उगता है, सबसे पहले जो दिन होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। इसके बाद हिमालय, हिमाचल प्रदेश। और आगे हम चलते हैं उत्तरा यानी कि उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसे हम उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं, उत्तराखंड। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है, कौन सा है ज्यादा की बात करें, कौन सा स्टेट चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका आंसर होगा J&K, जम्मू एंड कश्मीर। और अब जो नया परिवर्तन हो गया है ये बड़ा लद्दाख हिस्सा बन गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो हम इसको जम्मू एंड कश्मीर पुराने उससे ही चलेंगे। ये बड़ा हिस्सा लद्दाख क्षेत्र है जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करते हैं कम की, तो कम के अंदर कौन सा आएगा? कम है सिक्किम, कम है सिक्किम। तो अब हमने जाना कि सबसे ज्यादा J&K है और सबसे कम कौन सा है? सिक्किम है। इसके बाद जैसे इनके मध्य कोई सीमा रेखा भी पाई जाती है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके मध्य सीमा रेखा किसने बनाई थी, जो भारत और चाइना को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के जो बीच बॉर्डर है वो कौन कौन से राज्य भारत और पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। इसके लिए हमने ट्रिक है GJPRG।
तो जे से है जम्मू और कश्मीर, पी से है पंजाब, आर से है राजस्थान और जे से है गुजरात। अब अगर हम बात करते हैं जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है, ये विश्व का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है और वर्ष 2011 के अंदर, वर्ष 2011 में जो नासा है, जो स्पेस एजेंसी है यूएसए की, इसने एक तस्वीर जारी की थी जिससे ये बॉर्डर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे भी ये नजर आता है। यानी कि विश्व में सबसे खतरनाक बॉर्डरों में से ये बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि यहाँ -60 डिग्री से 50 डिग्री तक का तापमान पाया जाता है। ये इलाका लगता है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और ये इलाका लगता है राजस्थान का, सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पाई जाती है और सबसे ज्यादा ठंड यहाँ पाई जाती है। वर्ष 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत के तहत ही भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था और उस दिन के बाद से आज तक भी भारतीय सेना है उसने अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा था। वर्ष 1984 से पहले इस सियाचिन ग्लेशियर में किसी भी सेना की जो मौजूदगी नहीं पाई जाती थी। तो ये वेरी सेंसिटिव एरिया में से आता है जो इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब हम बात करते हैं कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें लेंथ के हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो सीमा, अगर ज्यादा की बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो करता है राजस्थान। सबसे ज्यादा जो सीमा है वो राजस्थान। अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम जो सीमा शेयर करता है वो करता है पंजाब। सबसे ज्यादा करता है राजस्थान और सबसे कम सीमा शेयर करता है पंजाब। और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा, सीमा रेखा पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? उसे रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और यही रेड क्लिफ लाइन किसके लिए है? बांग्लादेश के लिए है। और अगर तीन तरफ से क्यों एक स्टेट है जो बांग्लादेश को घेरता है, उसके मध्य जो भी लाइन पाई जाती है, जो रेखा पाई जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। अगर जीरो लाइन से क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिपुरा। आपका आंसर क्या है? त्रिपुरा। आगे हम चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं नेपाल। नेपाल की बात है, नेपाल ये वाला हिस्सा आ जाता है। तो नेपाल को जो लगते हमारे स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है। ये पश्चिम बंगाल का ये दार्जिलिंग वाला क्षेत्र लगता है जो किसके लिए मशहूर है? चाय के लिए भी मशहूर है और रेलवे के लिए भी ये मशहूर है। अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा लगता है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर है यूपी। सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है यूपी। अगर हम बात करते हैं सबसे कम की, तो सबसे कम कौन है? सबसे कम है पश्चिम बंगाल। अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार के बारे में, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे, भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो इसके बाद जो हमारे स्टेट लगते हैं वो कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है अरुण माँ है, या इसकी जगह आप मामा भी लिख सकते हैं। मामा है, अरुण माँ या मामा है। अगर हम बात करें ए से, तो ए से है अरुणाचल प्रदेश, आर और ये साइलेंट है, एन से क्या है? नागालैंड है, एम से क्या है? मणिपुर है और एम से क्या है? मिजोरम है। अगर हम इसमें बात करें सबसे ज्यादा जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर होता है, सबसे ज्यादा होता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश और ये सबसे कम है नागालैंड। इसके बाद हम बात करते हैं भूटान से। भूटान की ट्रिक है ABSA, अबसा। इसकी जो ट्रिक है, ए से क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, बी से बंगाल है, एस से असोम है,
एस से सिक्किम है और ए से असम है, जिसे हम असम के भी नाम से जानते हैं। अब हम आइए जान लेते हैं जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो हमारे बॉर्डर को किस किस देश के कहाँ प्रोटेक्ट देते हैं। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश से, तो हमारी जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है बांग्लादेश से। अगर हम बात करते हैं म्यांमार से, तो AR असम राइफल है, जो भारत की सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ये म्यांमार से हिस्से से प्रोटेक्ट करता है भारत को। अगर हम बात करें भूटान से, तो भूटान के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है, भारत की सुरक्षा करती है, केवल हम अर्धसैनिक बलों की बात कर रहे हैं यहाँ। हम जो भी अपनी फोर्स है, एयर फोर्स है, इसके बाद जो आर्मी है, नेवी है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ भूटान को से हमारी जो सुरक्षा करती है वो SSB है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के नाम से हम जिसे जानते हैं। नेपाल से कुछ हिस्से को SSB द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाता है, जो यूपी वाला हिस्सा लगता है। बाकी कुछ हिस्से को ITBP भी हमारे देश की सुरक्षा करती है। इसके बाद हम बात करते हैं चाइना से, ये इलाका भी ITBP द्वारा ही सुरक्षा किया जाता है, परंतु ये अक्साई चीन वाला हिस्सा, ये चीन ने इस पर अधिकार कर रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान वाले हिस्से में भी BSF हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम जान लेते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का वो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे ज्यादा की हम बात करते हैं तो वो कौन सा स्टेट है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए लंबाई के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा है J&K, जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर, इस वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। अफगानिस्तान से भी टच है, POK वाला हिस्सा है, फिर ये चाइना से भी टच होता है, तो सबसे ज्यादा टच करता है J&K। सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पर है पश्चिम बंगाल। आप यहां देख सकते हैं एक हिस्सा यह बांग्लादेश को भी लगता है और दूसरा नेपाल को भी टच करता है। अगर हम बात करें सबसे कम की बात है, तो ये है नागालैंड, सबसे कम है नागालैंड। अगर हम बात करें सेकंड उस पर, सेकंड सबसे कम है, तो वो स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। वो स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब हमारा जिसके साथ एक देश और बच गया है, जिसके साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है, और वो देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये वाला ही बॉर्डर शेयर होता है, और इसमें दो जिले ही प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक तो यहाँ पाया जाता है हुंजा डिस्ट्रिक्ट, जिस पर जो POK में है। सेकंड जो डिस्ट्रिक्ट पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है निंगर डिस्ट्रिक्ट। ये जो निंगर डिस्ट्रिक्ट है, ये कम बॉर्डर शेयर करता है, और इसके ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है वो करता है हुंजा। और ये पड़ता किसके अंदर है? ये गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर अक्षत्र पाया जाता है। और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार हमारी अफगानिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर लगती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ हमारे नीचे भी जो देश कंट्री बच गई हैं, जिनके साथ हमारी सीमा शेयर होती हैं, साझा होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने 7 देशों के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ हमारी कैसे बॉर्डर शेयरिंग होता है? एक तो हमारा बॉर्डर है जो जलीय माध्यम से शेयर होता है, यानी जो हमारी बाउंड्री है वो सी से टच करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारी सथल से भी, इसके साथ लैंड से भी बाउंड्री टच करती है, सथलीय भाग से भी बाउंड्री टच करती है। सतलीय भाग से कैसे करती है? आपने सुना होगा या देखा होगा टीवी या किसी और माध्यम से, राम सेतु है। राम सेतु वही राम सेतु है जिस पर प्रभु श्री राम कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। इसे ही हम एडम या आदम का भी ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसी का नाम है आदम का ब्रिज। ये जो ब्रिज है
ये इंडिया और भारत और श्रीलंका के बीच क्या है, एकमात्र स्थलीय सीमा शेयर करता है। और ये विश्व की सबसे कम जो दूरी की सीमा पाई जाती है, लगभग 100 मीटर की है, संकीर्ण एक माध्यम से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता था कि ये 14वीं और 15वीं सदी में, 14वीं और 15वीं सदी के अंदर ये जो ब्रिज था ये पैदल चलने लायक था, लेकिन एक भयंकर चक्रवात जो 18वीं सदी 17वीं या 18वीं सदी में आया, उससे इसके अंदर उभार आया और इसके अंदर जो संकीर्ण है, जो 100 मीटर की जो बीच में डिस्टेंस पाया जाता है, वो इसी माध्यम से ही उभरा था। तो हम शेयर सीमा करते हैं जलीय और स्थलीय दोनों ही किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ करते हैं। अगला हम जो लेते हैं वो है जो देश है मालदीव के साथ भी हम बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन केवल किसमें, जल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये इसकी राजधानी अक्सर पूछी जाती है, तो इसकी राजधानी क्या है, माले है। और मालदीव के बारे में एक और खास बात ये है, ये विश्व का सबसे छोटा देश की गिनती के अंदर आता है, विश्व का सबसे छोटा देश और भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। आगे हम चलते हैं तो दो और कंट्री बच जाती है, एक इंडोनेशिया है, इस वाले रीजन के अंदर पड़ती है, एक थाईलैंड है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो अंडमान निकोबार है, यहाँ अंडमान निकोबार है, इस अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा पड़ोसी देश है, इस अंडमान निकोबार के सबसे नजदीक कौन सा पड़ोसी देश है। तो ऑप्शन के अंदर क्या था, ऑप्शन के अंदर दिया गया था थाईलैंड। तो आपका आंसर क्या होगा, थाईलैंड। थाईलैंड इसके नजदीकी देश है और इसी के नजदीक पाया जाता है इंडोनेशिया। ये केवल किस माध्यम से जुड़े हैं, केवल और किससे, जलीय उससे जुड़े हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर बात करें केवल इंडिया किसके साथ सीमा शेयर करता है, तो आपका आंसर होगा 11 देशों के साथ। अगर बात करें केवल स्थल की, तो स्थल की जब बात करता है तो इंडिया कितनी कंट्रियों के साथ सीमा शेयर करता है, 4 के साथ। 4 कौन कौन सी हैं, चीन है, चीन नेपाल भूटान और अफगानिस्तान। ये किस माध्यम से, किससे जुड़े हुए हैं, केवल स्थल से। अगर आपसे पूछा जाए स्थल व जल से दोनों उससे कौन सी कंट्री भारत के साथ सीमा से साझा करती हैं, तो इसकी ट्रिक भी है। पहले हम वैसे जान लेते हैं, एक तो करती है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश और तीसरी जो कंट्री है म्यांमार। ये तीनों कंट्री भारत के साथ जल व स्थल दोनों से शेयर करती हैं। अगर इसका ट्रिक आपने याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं माँ बाप। माँ से क्या है, म्यांमार है, बी से क्या है, बांग्लादेश है, पै से पाकिस्तान है। माँ बाप शब्द से ही तीनों कंट्रियों के नाम आपको याद हो सकते हैं। और केवल अगर हम पूछ लें आपसे कि कौन सा स्टेट जो 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, उस स्टेट का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, त्रिपुरा होगा। आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, किस किस के साथ सीमा शेयर करते हैं, और टोटल अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल कितने राज्य भारत के सीमा शेयर करते हैं। तो पहले सीमा शेयर करते थे 17, अब एक इसके अंदर 1 प्लस हो गया, यानी अब जो सीमा शेयर करते हैं 18 स्टेट ऐसे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, भारत की अन्य देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भी डाउट था भारत और इसके पड़ोसी देश, इससे डाउट क्लियर हुआ होगा। अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें बात करेंगे जो इनके मध्य सीमा रेखा पाई जाती है, कौन कौन सी सीमा रेखा हैं, उनका कब निर्धारण किया गया, कौन व्यक्ति था जिसने उस सीमा का निर्धारण किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।